लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, जीव और ईश्वर में भेद क्या है? प्रश्न किया सबसे पहले, कहूं ज्ञान विराग अरु माया। पहले ज्ञान पूछा, फिर वैराग्य पूछा, फिर माया पूछी, लेकिन रघुनंदन राम ने आरंभ किया पहले माया से। क्यों? बोले माया समझ में आ जाएगी तब ज्ञान भी उतरेगा, तब वैराग्य भी जीवन में आएगा, तब भक्ति भी आएगी। लेकिन जब तक माया का पर्दा रहेगा, न ज्ञान आ पाएगा, न वैराग्य आ पाएगा, न भक्ति आ पाएगी। माया क्या? 4 शब्दों में माया वर्णन, ज्यादा व्याख्या नहीं करने का समय। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस कीन से जीव निकाया। गो गोचर जहां लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। मैं और मोरा, तू और तोरा, ये माया। ये 4 शब्द हैं, मैं मोरा। अच्छा एक देखो, मैं, ये मैं और मेरा, ठीक? और मेरा को मोरा कहो तो भी बात वही है, मैं मोरा। और कोई कहे मैं और ये मोरी, बात समझ में आ रही है? और मैं और मोरी दोनों मिला दो, बनता है मैं मोरी। जिसके जीवन में ये सदा बना रहता है, बोले क्या? मैं मोरी, मैं मेरा, मैं मोरी, ये याद बनी रहती है, ये माया है। और तू और तेरा, जहां तक इंद्रियों के विषय संसार के लिए जुड़े हुए विषय हैं, वो सब का सब माया में ही है। ये मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, ये इंद्रियां जहां तक जाती हैं वहां तक माया का क्षेत्र है। जहां तक मन जाता है वो माया का क्षेत्र है, जहां तक बुद्धि जाती है वो सब माया का क्षेत्र है, सब माया। राजा जनक ने स्वप्न देखा, और स्वप्न में राजा जनक ने अपने आप को भिखारी बना हुआ देखा। रोटी मिली कहीं से, खाने को उद्यत हुए, 3 दिन के भूखे थे, एक कुत्ता रोटी मुंह में दाब कर भागा। जनक के मुंह से चीख निकल गई, कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है। सपना टूट गया, पसीने में शरीर लथपथ हो गया। सुबह जब गुरुदेव आए, जनक ने सब बात बताई। बोले गुरुदेव, मैंने स्वप्न में स्वयं को भिखारी बना हुआ देखा। घबरा करके उठ गया, ये घटना घटी। अब गुरुदेव एक बात बताओ, वो भिखारी सच है कि राजा सच है? सच क्या है? तो कहा, राजन, जब तूने अपने आप को भिखारी देखा तब राजा था क्या? और जब तू जागा सपने से तब तूने स्वयं को राजा देखा, वहां भिखारी था क्या? बोले नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? जो एक समय में है और दूसरे समय में नहीं है, वो सच कैसे हो सकता है? भाव, न राजा सच है न भिखारी सच है। और सच क्या है? वो राजा को भी देख रहा है और भिखारी को भी देख रहा है, वही सच है, बाकी सब झूठा है। राजा भी झूठा और भिखारी भी झूठा, क्योंकि सपने में राजा गायब है, जागने में भिखारी गायब है। इसलिए सच नहीं है इनमें से कोई भी। ये सब अवस्थाएं बदलने वाली हैं। आज राजा है, कल भिखारी है, आज रंक है, कल राजा होगा। आज बचपन है, फिर जवानी होगी, फिर बुढ़ापा होगा। जो बदलने वाली चीजें हैं वो कभी सच नहीं हो सकती, और जो न बदलने वाली चीजें है वो कभी झूठ नहीं हो सकती है। महाराज वैराग्य बताया। वैराग्य क्या है? मन से अलग हो जाना, असंग हो जाना, इसका नाम वैराग्य है। और त्याग क्या है? बोले तन से अलग हो जाना, ये त्याग है। मन से आपने किसी चीज को छोड़ दिया, आप बड़े वैरागी हैं। आपने तन से किसी चीज को छोड़ दिया, आप बहुत बड़े त्यागी हैं। महाराज उसके बाद में ज्ञान की चर्चा करी। बोले ज्ञान क्या है? बोले जब तुम्हें अपने ज्ञान का कभी भान भी ना रहे तो समझना तुम्हारा ज्ञान जागृत हो रहा है। ज्ञान का भान भी ना रहे, अपनेपन के होने का जो भाव है, जहां हमने हमारे होने का भाव है कि मैं हूं, मैं शिवोहम 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 अहम ब्रह्मास्मि, जब तक ये रहेगा तब तक। इसको समझने के लिए एक सुंदर सा पद, दोहा। ढूंढा सारे जहां में, पाया पता तेरा नहीं।
जब पता तेरा चला फिर अब पता मेरा नहीं। जिस समय मैं भूल जाए, मैंपन भूल जाए, समझ लो ज्ञान जागृत हो गया। और भक्ति क्या है? भगवान के रंग में रंग जाना भक्ति है। भगवान के रंग में रंग गए, हम उसके ही रंग में रंग चुके हैं। अब हमारा रंग उतरने वाला नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसका नाम है भक्ति।